स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर टीजीटी के एग्ज़ाम में टीजीटी आर्ट्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है जी, चाल्कोलिथिक और स्टोन कॉपर फेज कंटिन्यू अप टू अबाउट। तो मतलब कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चाल्कोलिथिक फेज था, तो चाल्कोलिथिक किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? जिस टाइम पे कॉपर की इन्वेंशन हो चुकी थी, कॉपर यूज़ में, कॉपर का चलन जो है शुरू हो चुका था, यूज़ में आ चुका था। तो चाल्कोलिथिक अथवा पाषाण ताम्रकाल, ठीक है जी। तो इससे आपको नाम से याद रखना है, चाल्कोलिथिक मतलब कि कॉपर एज की बात हो रही है, कॉपर स्टोन एज जारी रहा था लगभग कब तक? आंसर इज 800 BC। ए ऑप्शन मार्क कर लो स्टूडेंट्स, 800 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। तो मतलब कि चावल की खेती का हमें हड़प्पा सभ्यता के किस प्लेस से इसका एविडेंस मिलता है? मार्क कर लो स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन लोथल। तो लोथल में हमें चावल की खेती के एविडेंस मिलते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लो। लोथल में आप लोग को एक डॉकयार्ड पोर्ट के भी एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डॉकयार्ड पोर्ट था, जहाँ पर से कि शिप वगैरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस मेसोपोटामिया तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तरीके से लोग उस प्लेस को यूज़ करते थे, ठीक है। पानी के जहाज वगैरह उस समय पे भी चला करते थे, तो ट्रेड था, ये हमें लोथल से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा कंटेन, ऋग्वेद स्टूडेंट्स ओल्डेस्ट वेद माना गया है चारों वेदों में से, और ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? हाइम्स इन ऑनर ऑफ द गॉड। तो मतलब कि ईश्वर के सम्मान में जो उसमें लिखे गए हैं श्लोक्स, जो उसमें लाइनें लिखी गई हैं, स्पेशली ऋग्वेदा से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो एक बेसिक पॉइंट है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वेदा में से हमें जैन धर्म के जो पहले अनुयायी हुए हैं ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी के बारे में भी, ऋषभदेव जी के बारे में भी पता चलता है, किसमें से? ऋग्वेद में से। आई होप सबको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन, चीफ डिटी ऑफ संगम एज। तो संगम लिटरेचर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी, ठीक है। संगम के बारे में हमें किस लिटरेचर में पता चलता है? और यहाँ पर उनके संगम युग के समय पे जो उनके प्रमुख देवता थे वो किन की पूजा करते थे? मुर्गन की। मार्क कर लो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउथ इंडिया में अभी भी मुर्गन देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ध्यान देखो जी, ह्यून सांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोजा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो कंबोजा स्टेट के बारे में ह्यून सांग ने डिस्क्राइब किया है, सबसे पहला पॉइंट उसने इस राज्य को, कंबोजा जो प्रांत है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कंबोजा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पोर्शन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पोर्शन है, उस सारे स्टेट को एक बहुत बड़ी स्टेट थी कंबोजा। तो ये कंबोजा का वर्णन इस राज्य को किससे जोड़ा गया है? मार्क कर लो, राजपूताना स्टेट से। तो ये सारा का सारा जो ये इस एरिया में राजपुरा, इस यहाँ से रेफरेंस मिलता है, इसका वर्णन मिलता है, राज्य का वर्णन राजपुरा। तो इस एरिया में उस टाइम पे सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो राजपूत स्टेट्स में डिवाइड हो चुके थे। इस तरीके से याद रखना इस चीज़ को, राजपूत स्टेट में डिवाइड हो गए थे। और ये वही वाला टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, ह्यून सांग किस, ये जो चाइनीज ट्रैवलर है, ये किस इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के ग्रेट रूलर के टाइम पे इंडिया आया था? ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमेंट करके बताओ आंसर।